हाय, वेलकम टू माय चैनल अमीज टैरो वर्ल्ड। वीकली टैरोस्कोप के लिए आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 9 जनवरी वाले वीक के लिए आपकी राशि आपके लिए क्या बताती है। आपको मैं बता दूं कि वीकली टैरोस्कोप्स आपके सन साइंस के हिसाब से होती है। दैट मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी ज़ोडिएक साइंस है उसके हिसाब से आज का टैरोस्कोप आपको देखना है। वीकली टैरोस्कोप्स में टैरो कार्ड्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके आने वाले हफ्ते में क्या क्या होने वाला है। एंजल कार्ड्स आपको ये बताते हैं कि किस मामलों में एंजल्स आपके साथ रहेंगे और वो आपसे क्या चाहते हैं। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये बताते हैं कि आपके लिए कॉस्मोस क्या मैसेज दे रहा है या आपको कॉस्मोस क्या सलाह दे रहा है। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए अगला हफ्ता क्या है। आपको ऐसी हर चीज से नाता तोड़ना होगा जो आपके ग्रोथ में अड़चन बना रही है, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी करंट जॉब पोजीशन हो या कोई ऐसा इंसान जो आपको बेवजह सलाह दे रहा हो। आपको अपनी जिंदगी में ऐसी हर चीज को छोड़ना होगा जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, तो इस हफ्ते उन्हें इग्नोर कीजिए, उनको पूरी तरह से एक अवॉइडेंस पे रख दीजिए। एक कान से सुनिए और दूसरे कान से वो बात निकाल दीजिए। आपके लिए यही सही होगा कि आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। आपको एक और चीज बता दूं कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो मोस्टली सही जा रहे हैं और उन डिसीजंस में कोई बिना बात के सलाह दे रहा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो किसी भी एडवाइस के हिसाब से चलने की इस हफ्ते जरूरत नहीं है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड गो अहेड विथ ऑल योर डिसीजंस। हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है क्योंकि आपको कोई मसल इंजरी होने का इस हफ्ते खतरा है। विथ रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ और मैरिड लाइफ इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बम्पी एज वेल, क्योंकि आप अपने एक अलग ही जोन में रहेंगे। उस जोन से बाहर निकलिए तो शायद लव एंड मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस दिस वीक इज गुड। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू सम विंडफॉल गेन्स इफ यू डील इनटू स्टॉक मार्केट। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि जो भी चीज है, जो भी चीज आपके आसपास हो रही है, उन चीजों को फेस वैल्यू पे ना ले। अगर कोई आपको कुछ भी बता रहा है उसे 100% बिलीव ना करें और आप अपने हिसाब से ही चलिए। एंजल्स आपको सतर्क कर रहे हैं कि जो भी इंसान आपको सलाह दे रहा है वो अपने फायदे के लिए ज्यादा सलाह दे रहा है। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि किसी भी पुरानी चीज के ग्रजेस लेके आगे बढ़ना सही नहीं होगा। जो पास्ट में हो चुका है या जो रीसेंट पास्ट में हुआ है जिससे आपको थोड़ा सा मन दुख हुआ है, उस चीज को इग्नोर करें, फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए और आगे की तरफ पॉजिटिवली देखिए। अब हम बात करेंगे टॉरस के बारे में। टॉरियंस के लिए अगला हफ्ता क्या लेके आ रहा है। टॉरियंस के लिए अगले हफ्ते में है पैसा और सम्मान। आप अगले हफ्ते बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे सोर्सेज भी मिल सकते हैं जहां से आपको बहुत फायदा या इमीडिएटली होगा या कुछ महीनों बाद होगा। इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट आप कुछ ऐसी सिचुएशंस में आएंगे जहां लोगों का आपकी तरफ का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप एक अथॉरिटिव पोजीशन में रहेंगे, आपकी सब बातें सुनेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। सोशल लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी गुड दिस वीक बिकॉज यू मे एंड अप मीटिंग पीपल who are going to be really fruitful in future on personal as well as professional grounds. In terms of health ये हफ्ता काफी अच्छा जाने वाला है क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं अपने हेल्थ रिजीम के साथ। तो उसी डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़िए। आपकी हेल्थ में किसी भी तरह की नकारात्मक चीज मैं नहीं देख रही हूँ। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स आपके लिए हफ्ता काफी सुखदायी होने वाला है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे अपने किसी चहीते के साथ। एंजल कार्ड्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में एक स्त्री तत्व है, एक लेडी लक है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है इस हफ्ते। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी लाइफ में एक लेडी बहुत ही ज्यादा लक और फॉर्च्यून लेके आएगी, ऐसा एंजल कार्ड्स कह रहे हैं। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस हफ्ते अपना इंट्यूशन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मेडिटेट कीजिए, कॉन्शियस ब्रीदिंग कीजिए या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताइए जो स्पिरिचुअली थोड़े से हायर डायमेंशन में ऑपरेट करते हैं।
This week is really good in terms of spirituality for all of you. जेमिनाई, जेमिनाइज के लिए अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है? अगले हफ्ते आपकी लाइफ में कुछ पार्टनरशिप्स आ सकती है। अगले हफ्ते आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो रिटर्न हो या चाहे वो इनफॉर्मल नॉन रिटर्न हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपकी लाइफ को एक स्टेप आगे लेके जाएगी। प्रोफेशनली दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड। अगर आप एम्प्लॉयड है तो आप इस हफ्ते सीनियर मोस्ट बॉसेस को मिल सकते हैं and they will be really impressed with your work or your approach. In terms of personal relationships, जो नॉन शादीशुदा है उनको इस हफ्ते शादी तय होने की पूरी संभावनाएं हैं। If you are single and ready to mingle, this is the week where you are going to find someone really good as a companion. In terms of health and money, this week is really stagnant. कुछ मेजर बदलाव नहीं है। सोशल लाइफ काफी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी अटेंड करोगे जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट इमोशनल क्वोशंट थोड़ा सा लो रखिएगा। आप ज्यादा इमोशनल होंगे तो आपके लिए वो फायदा नहीं करेगा। थोड़े से डिस्क्रीट रहिएगा, थोड़े से प्लेटोनिक रहिएगा, इवन अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में, वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए भी टॉरियन से मिलता जुलता कार्ड निकाल रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आप भी अपने इंट्यूशंस को थोड़ा सा ब्रश अप करने की ट्राई कीजिए। मेडिटेट, स्पेंड सम टाइम इन कॉन्शियस ब्रीदिंग एंड मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग और लिसनिंग टू थिंग्स दैट विल टेक यू लिटिल हायर इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। कैंसर, कैंसर वालों के लिए अगले हफ्ते में है एक ऑफर। मोस्टली ये जो चीज है ये जॉब ऑफर रिलेटेड ही लग रही है, चाहे वो आपका एक प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, या अगर आप जॉब स्विच के लिए सोच रहे हो, कुछ ऐसी ऑफर आपके पास आ सकती है जिसका आपको इंतजार था। ये ऑफर शायद ऑन फेस ऑफ इट इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं दिखेगी, बट यू शुड गो अहेड एंड टेक दैट अप बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छी चीजें मैं देख रही हूँ। एक शॉर्ट ट्रैवल देख रही हूँ, या तो फिर एक गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन देख रही हूँ, विच इज रियली गोइंग टू कीप यू वेरी हैप्पी। हेल्थ वाइज आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर लेग्स बिकॉज योर लेग में सी सम इंजरी दिस वीक। अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा सेवा कीजिएगा इस हफ्ते क्योंकि उससे आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं? एंजल कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये जो स्ट्रेंथ है वो मोस्टली इमोशनल स्ट्रेंथ होगा और एंजल्स आपको इसमें बहुत मदद करने वाले हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में अगले कुछ हफ्तों में ऐसी घटना घटती है जहाँ पे आपको इमोशनली अपने आप को बहुत संभालना पड़े, तो याद रखिएगा that you have to be strong, you cannot be vulnerable. In terms of divine door cards are asking you to pray to the rising sun or the morning sky because cosmos is going to bestow a lot of blessings on you to evade any kind of negative cosmic effects. लियोस के लिए अगले हफ्ते में है थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस के विपरीत जाने वाला हफ्ता। हर मामले में आपको लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ या जो मैं चाह रहा हूँ उससे बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। अब अगर आप सोचेंगे कि मैं उल्टा सोचूंगा तो सही हो जाएगा, वो भी नहीं होने वाला है। अगले हफ्ते काफी डिसहार्टनिंग चीजें भी हो सकती हैं। इफ यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू समथिंग विच इज रियली बम्पी एंड नॉट गुड, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रेइंग वेरी हार्ड कि अगले हफ्ते में ऐसे एक्सपीरियंसेस थोड़े कम हो। कॉस्मोस कुछ इस तरह से प्लेस्ड है कि आपको हर बार बुरा लग सकता है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट कम मिल सकता है, एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस दैट यू विल बी मिसअंडरस्टूड और एट टाइम्स बिट्रेड। इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप दिस वीक इज गोइंग टू बी हिट द मोस्ट, तो लव रिलेशनशिप्स को थोड़ा ज्यादा संभालने की कोशिश कीजिएगा सो दैट वहां पे आप उतने ज्यादा दुखी ना हो। In terms of money, it looks stable. There is nothing very great in terms of your business or employment, but there is nothing too bad about it as well. Health wise, I don't see any major concerns. You'll be doing just fine. एंजल कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि भाई अगर इस हफ्ते आपको इस नेगेटिव प्रेडिक्शन से बचना है तो प्लीज प्रे टू द सन। हफ्ते में रोज एक
मिनट या आधा मिनट आप सनलाइट में इस तरह से बिताइए जहाँ पे आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो बुरे एक्सपीरियंसेस है वो ना हो और आपकी लाइफ में सुख और शांति बनी रहे। तो उस चीज के लिए यू नीड टू स्पेंड सम टाइम इन द सनलाइट एवरी डे। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके लिए डिवाइन गार्डियन आपके सामने मौजूद है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही वो आपको कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, आप उनको शन कर देते हो कि आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है। तो अगर आप इस तरह से किसी चीज से, किसी व्यक्ति से बिहेव कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप गलत जा रहे हो। ये वही इंसान है जो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहा है। तो किसी भी एडवाइस को लाइटली ना ले और उस एडवाइस को पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करें, बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम द कॉस्मोस टू यू। वर्गोस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? वर्गोस के लिए अगले हफ्ते में बहुत ज्यादा फायदा लिखा गया है एंड द फायदा कम्स फ्रॉम द फैमिली। आपकी फैमिली के थ्रू आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद पीपल whom you love within the family. This week is all about spending time with your loved ones, आपके immediate family members, आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके हस्बैंड, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन और अपने बच्चे। इस तरह से इस हफ्ते को प्लान कीजिए कि आप मैक्सिमम टाइम अपने फैमिली से घिरे हुए हो, क्योंकि वहां से आपको बहुत लक मिलने वाला है। दिस वीक इज ऑल्सो गुड इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स एंड दोज इन्वेस्टमेंट्स विल गिव you very good benefits in the weeks to come. With regards to your health, this week is a little dicey because आपको headaches हो सकते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आपको थोड़ा सा बॉडी एक भी रह सकता है। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो टर्मिनली इल है तो उनकी हेल्थ का खास तौर से ध्यान रखिएगा। With regards to money, money looks good but money will be in the background. यानी अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, the money will flow later. अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जॉब पे जहां पे यू विल बी नोटिस्ड, यू विल बी अप्रिशिएटेड एंड द मनी विल फ्लो लेटर व्हेनेवर योर अप्रेजल्स हैपन। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट द एंजल ऑफ बैलेंस इज गोइंग टू गाइड यू दिस वीक। यानी आपको इस पूरे हफ्ते में बहुत मन करेगा कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करूं कि काम, फैमिली, पैसा, लीजर सबको इक्वल टाइम दे सकूं। वेल, यहाँ पे दी एंजल्स आर देयर टू हेल्प यू, सो यू नीड नॉट वरी। इन टर्म्स ऑफ डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो कहीं नहीं जाने वाला है। सो डोंट चेज थिंग्स टू हार्ड, व्हाट इज मेंट फॉर यू इज गोइंग टू कम फॉर यू प्रीटी सून। लिब्रा, लिब्रंस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? लिब्रंस के लिए अगले हफ्ते में एक जर्नी है। आप ट्रैवल कर सकते हैं या आपकी लाइफ में एक ऐसा बदलाव हो सकता है जो आपकी लाइफ को एक डिफरेंट दिशा देगा और वो दिशा काफी पॉजिटिव हो सकती है। आपके लिए ये भी सलाह है कि आपने अपनी जिंदगी में जितने भी स्किल्स एक्वायर किए हैं, जितना भी पढ़ा लिखा है, जो कुछ भी सीखा है, उसको थोड़ा सा रिवाइव कर दीजिए, अपनी लाइफ को एक दिशा दीजिए। आप किस तरह से, किस प्रिंसिपल्स के साथ, आपके एथिक्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो थोड़ा सा सोच के आगे बढ़िए। अगले हफ्ते में बहुत टेम्पटेशंस भी आने वाले हैं, सो प्लीज बी केयरफुल, डोंट फॉल फॉर एनी रॉन्ग टेम्पटेशंस। एक बहुत ही अच्छा मित्र आपकी बहुत मदद करने वाला है, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। Money is good, new opportunities may open up for you, health is good, there is nothing to be worried about. आंखों में अगर ड्राइनेस आए तो प्लीज थोड़े से आई ड्रॉप्स डाल दीजिएगा ताकि आपको इन्फेक्शन या इरिटेशन ना हो। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि सोचिए, समझिए, लाइफ को प्लान कीजिए, अपने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज कीजिए और एंजल्स इस हफ्ते आपको उसमें मदद करेंगे। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसी लाइफ के क्रिएशन के थ्रेशहोल्ड पे हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं और कॉस्मोस इस हफ्ते आपको उसमें काफी मदद करेगा। थोड़े से क्लियर रहिएगा अपने थॉट प्रोसेस में। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए अगले हफ्ते में क्या है? स्कॉर्पियंस के लिए अगले हफ्ते में है पैसों से रिलेटेड चिंता, लेकिन ये चिंता सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से है। आपकी लाइफ में पैसा है, आपने हर चीज को प्लान करके रखा है, पर कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको बार बार ऐसा कहता रहेगा
मैं ये सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो आपके विचार है, ये सारे जो आपके ख्याल है, वो थोड़े से इस मोमेंट पे बेफिजूल है। आपको बिल्कुल शांत बैठना है एंड यू हैव टू नो दैट यू हैव एवरीथिंग प्लान्ड and you have all the resources for the rainy day. In terms of business and employment, this week is very, very good. You are going to get some amazing experiences or projects or orders or clients that are going to add on to your wealth. In terms of health as well, this week looks very good for you. पर्सनल रिलेशनशिप्स में अपनी चिंताओं के बारे में अगर आप बहुत बातें करेंगे तो सामने वाला बंदा आपसे बहुत ज्यादा बोर हो सकता है। तो अपनी अननेसेसरी जितनी भी चिंताएं हैं उसको थोड़ा सा साइड पे रखिए। स्पेंड गुड टाइम विद योर लव्ड वंस। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि भाई आपको एंजाइटी होगी और एंजल्स उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, पर एंजल्स आपको किस तरह से मैनेज कर पाएंगे अगर आप समझोगे कि ये एंजाइटी जो है जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी ओवरथिंकिंग दैट कैन लीड टू एंजाइटीज। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं that it's time for 11-11. That means universe is with you, cosmos is with you, and it is going to help you with all the luck that you need in this week to come. Sagittarius. Sagittarius के लिए अगले हफ्ते में क्या है? Sagittarians के लिए भी अगले हफ्ते में माइनर ट्रैवल है। आप शायद एक दिन के लिए किसी ट्रिप पे जा सकते हैं या किसी ट्रिप की प्लानिंग या बुकिंग कर सकते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के काम करना पड़ेगा ऑन द वर्क फ्रंट। देयर कुड बी ट्रैवल फॉर वर्क एज वेल। आपको अपने काम के मामले में थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मेक श्योर दैट यू आर अप टू डेट इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बिजनेस वालों के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा है, स्पेशली इफ यू डील इनटू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। दिस वीक इज गोइंग टू ब्रिंग यू व्हाट यू वांट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। वर्क लाइफ इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बिजी एंड दैट इज वाई पर्सनल लाइफ में सफर अ बिट। तो पर्सनल लाइफ को कॉम्पनसेट करने के लिए अपने फैमिली को या अपने लव्ड वंस को हफ्ते में एक बार कहीं डिनर या लंच के लिए लेके जाइए, क्योंकि लक भाई साहब वहीं से फ्लो हो रहा है। आपकी फैमिली खुश रहेगी तो आपकी जिंदगी में लक फ्लो होता रहेगा। हेल्थ इज गुड, टेक केयर ऑफ लेस स्लीप। एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जस्ट बी अ लिटिल मोर माइंडफुल अबाउट योर एंड अदर्स इमोशनल नीड्स एज वेल। एंजल कार्ड्स इस तरफ आपका ध्यान खींचने के लिए आपके आसपास के लोगों से थोड़े से कंप्लेंट्स करवा सकता है कि आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, आप बातें नहीं कर रहे हो, आप बहुत बिजी चल रहे हो। टेक दिस एज अ मैसेज फ्रॉम द एंजल्स एंड ट्राई टू स्पेंड सम टाइम फॉर देम। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि भाई प्यार में थोड़ा वक्त बिताना बहुत जरूरी है। मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस बिकॉज दैट इज व्हाट द कॉस्मोस वांट्स फ्रॉम यू। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए अगले हफ्ते में क्या है? कैप्रिकॉर्न के लिए अगले हफ्ते में है बहुत ज्यादा ट्रैवल, बहुत ज्यादा जगलिंग बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट। आपके लिए बहुत ही अच्छा ब्लेंड है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का अगले हफ्ते में। You will find yourself extremely busy and that will stress you out in terms of your personal relationships. वर्क वाइज आपके लिए इतना ज्यादा काम आने वाला है कि आपको लगेगा कि मैं मना कैसे करूं। इनफैक्ट आप मना नहीं कर पाएंगे एंड यू विल सी योरसेल्फ स्लॉगिंग रियली हार्ड टू मीट द डेडलाइंस और टू डिलीवर व्हाट योर बिजनेस एक्सपेक्ट्स यू टू। अगर आपने कोई रिसेंट इन्वेस्टमेंट किया है देन देयर विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दैट विल रियली कंफ्यूज यू कि क्या मैंने अभी जो डिसीजन लिया वो सही था या नहीं। आपने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है एंड दिस न्यू अपॉर्चुनिटी मे नॉट बी एज लुक्रेटिव एज इट लुक्स ऑन पेपर्स। हेल्थ वाइज दिस वीक इज वेरी गुड। पर्सनल लाइफ नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। झगड़े हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है। डू नॉट गेट इनटू एनी डबल डेटिंग। आप अगर अपने पार्टनर से चीट कर रहे हैं तो इस हफ्ते पूरे चांसेस है कि आप पकड़े जा सकते हैं। सो प्लीज डोंट प्ले विद योर इमोशनल लाइफ एंड योर लव लाइफ। एंजल कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपसे जो प्यार करता है उसके दिल को ना तोड़े। सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल अबाउट पीपल हु लव यू। This week angels wants you to do that because that's where the angels will support you as well.
डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट यू नीड टू ब्रश अप ऑन योर स्किल्स। आपको कुछ ऐसी चीज सीखने की जरूरत है जिसकी आपकी वर्क या पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी काफी टाइम से आप सोच रहे हो या अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते में आती है तो प्लीज टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट। एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? एक्वेरियंस के लिए अगले हफ्ते में फैमिली सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, सोशल गैदरिंग्स हो सकते हैं, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ बिजनेस। पीपल हु आर इनटू फैमिली बिजनेस आर गोइंग टू बेनिफिट द मोस्ट इन द वीक टू कम। आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में पैसा, प्रतिष्ठा और आपके लिए लोगों की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अगले हफ्ते। अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे यू आर गोइंग टू स्पीक टू अ नंबर ऑफ पीपल ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, it's going to be a mind blowing experience, don't deny that. Health wise this week is good, but you are going to overeat a lot and that can lead to some weight gain. तो अगर आप किसी वर्कआउट रिजाइम में हैं, आप अगर कुछ अपने वेट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईट एंड हाउ मच यू ईट. Love and married relationships are going to be amazing. You are going to be really satisfied in this week. Angel cards आपके लिए क्या कह रहे हैं? Angel cards आपको ये कह रहे हैं that be very mindful about the way you talk. आपकी जुबान से निकला हुआ हर एक शब्द अगला बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाला है और इसीलिए आपको उसके ऊपर काफी ध्यान देना चाहिए. Angels will support you in that, but be mindful on how you speak with whomsoever you communicate. डिवाइन डोर कार्ड्स भी आपके लिए ऐसा ही कुछ कह रहे हैं that there is going to be celebration and reverence for you from everywhere. आपको अगर किसी इवेंट या किसी फंक्शन के लिए इनविटेशन आता है, उसको डिनाई ना कीजिए, वो आपके लिए काफी लकी साबित हो सकता है. पाइसेस, पाइसेस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? स्पाइसेस के लिए अगले हफ्ते में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो शायद ओवरसीज से आ सकती है. सो दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीलोकेटिंग टू अ फॉरेन लैंड हुज प्रोसेस इज गोइंग ऑन, आप उस मामले में थोड़ा सा प्रोग्रेस देख सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको भी इस हफ्ते में काफी फायदा हो सकता है, बिकॉज यू मे गेट एन इन्वेस्टर और यू मे गेट समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ मनी इनटू द बिजनेस. वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफी ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, लाइफ वैसी ही रहेगी जैसी थी. नो इम्प्रूवमेंट्स, नो डिटेरियोरेशंस. कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. प्लीज डू नॉट अब्यूज एनीवन दिस वीक, बिकॉज आपके ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी. सो प्लीज कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी को बुरा लग सके. मनी लुक्स गुड. लेट्स सी एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि दिस वीक इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन एंड इनडिसिशन. हर मामले में आप काफी कंफ्यूज्ड फील करेंगे एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड लुक फॉर गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल्स. आपको किसी भी फॉर्म में एडवाइस या सजेशन मिल जाएगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे. डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं ट्रस्ट द यूनिवर्स. कहीं पे भी अगर आप कंफ्यूज्ड है, आंखें बंद कीजिए, आप जिस किसी को भी मानते हैं उसको प्रे कीजिए और उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिए, आप बिल्कुल गलत नहीं जाएंगे. So guys, this was all with regards to the weekly taroscope for the next week. मैं आशा करती हूँ कि मेरी गाइडेंस से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और 2023 में ये जो हमारा बॉन्ड है, हर हफ्ते मिलने का, हर हफ्ते आपको गाइडेंस देने का, वो सिलसिला शुरू रहे. I wish you all the best for the week to come. Bye bye.